फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहला है इसमें सिकियारा। क्या है ये? सिकियारा टनल जो है, जो न्यूज़ में अभी दिखा गया है, किस स्टेट में ये स्थित है? ठीक है, तो ये उत्तराखंड। अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में कि काफ़ी वर्कर्स जो हैं काम करने वाले इसमें फंसे हुए हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा था जो कि चार धाम प्रोजेक्ट जो है, किसके? जो चार धाम प्रोजेक्ट जो है, रोड प्रोजेक्ट जो है, उसके अंदर इसकी निर्माण की जा रही थी। ठीक है, जिसका बजट जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले 12,000 करोड़ है। ठीक है, तो इस चार धाम प्रोजेक्ट के अंदर ये टनल बन रहा था, वहीं पे जो है वह ये कोलैप्स किया और वहाँ पे काफ़ी अभी क्षति हुई है। तो क्या है, इसको याद रखना है। सिकियारा टनल कहाँ पे? ये उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एज पर यूएन रिपोर्ट अभी आया है, तो वर्ल्ड का कौन सा रीजन सबसे वर्स्ट अफेक्टेड है वाटर स्कैर्सिटी में? सबसे ज़्यादा वर्स्ट अफेक्टेड वाटर स्कैर्सिटी कहाँ पे है? जल्दी से बताइए। ये साउथ एशिया। ठीक है, साउथ एशिया के अंदर कौन कौन सी कंट्री आते हैं देख लिया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया अपना भी आता है। ठीक है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मतलब इस रीजन में श्रीलंका। ठीक है, इस रीजन में सारे जो सबसे ज़्यादा वाटर स्कैर्सिटी प्रॉब्लम है। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि पानी नहीं आती है टाइम पे। ठीक है, चाहे दिल्ली हो, चाहे इवन बिहार जैसे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट जो हैं, वहाँ पे सूखा का प्रॉब्लम है। यूपी के सारे डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे प्रॉब्लम गर्मियों में आप लोग पाए जाते होंगे। लेयर नीचे जा रहा है, तो वाटर स्कैर्सिटी वाकई में एक बड़ा चैलेंज है। ठीक है, रिसेंटली हम लोगों ने देखा था वाटर यूनिवर्सिटी कहाँ बन रहा है। वाटर यूनिवर्सिटी इंडिया में बनाया जा रहा है। देखिए कि अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, रिसर्च के लिए। ठीक है, वाटर यूनिवर्सिटी हमीरपुर यूपी में इसके निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, और यूपी की जब बात आई है तो यूपी में चीफ मिनिस्टर कौन है? बहुत ही फेमस है, आपको नाम सुने होंगे। ठीक है, कौन है? योगी आदित्यनाथ। यहाँ के गवर्नर कौन है भैया? गवर्नर कौन है भैया? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, यहाँ पे नेशनल पार्क कौन है? दुधवा नेशनल पार्क। कौन है? दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे पड़ता है ये। ठीक है, इतने सारे हैं। यहाँ की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। ठीक है, लखनऊ कौन से रिवर के किनारे है? जल्दी से बताइए। लखनऊ गोमती रिवर के किनारे हैं। गोमती रिवर के किनारे। ये रिवर कहाँ से निकलती है? ठीक, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ है ये गोमती रिवर जो है आपका निकलती है पीलीभीत से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ट्रांसपोर्टर 9 मिशन कौन सी कंट्री से रिलेटेड है भैया? ठीक है, तो ये है यूएसए से रिलेटेड है। ठीक है, ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? यूएसए से रिलेटेड है। स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट जो है सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है, ट्रांसपोर्टर 9 मिशन। ठीक है, ये कैलिफोर्निया स्पेस फोर्स बेस है, कैलिफोर्निया का यूएसए में है, तो उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो स्पेस एक्स कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है जो लॉन्च करती है यूएसए में। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टर 9 मिशन। कहाँ से? यूएसए। अब यूएसए की बात आई है तो यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है? जल्दी से बताइए। जल्दी से नाम बताइए। प्रेसिडेंट कौन है भैया? जो बाइडेन। ये 46 नंबर के प्रेसिडेंट हैं, वहाँ के 46 नंबर के प्रेसिडेंट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसकी राजधानी कहाँ पे? कैपिटल कहाँ पे? जल्दी से बताइए। कैपिटल कहाँ पे? जल्दी से बताइए। कैपिटल कहाँ पे है? कैपिटल ऑफ वाशिंगटन डीसी। ठीक है, अभी वहाँ पे एपेक समिट चल रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ पे चल रहा है? सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, तो इतने सारे इन्फॉर्मेशन इससे मिल गए। ये इसका फुल फॉर्म क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, कितने मेंबर है इसमें? 21 मेंबर्स हैं। 21 मेंबर्स हैं, मेंबर्स कंट्रीजन। ठीक है, और इंडिया मेंबर नहीं है। इंडिया याद रखिएगा, इंडिया इसका मेंबर्स नहीं है। तो इतने सारे फैक्ट इससे मुझे मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री प्रपोज टू एस्टैब्लिश साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम रेगुलेशन? ठीक है, ये अभी रिसेंटली जो लॉन्च हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। इस मिनिस्ट्री ने साइबर सिक्योरिटी से जो जितने भी चैलेंज होंगे, कमर्शियल व्हीकल हो चाहे पर्सनल व्हीकल हो, सबको रिलेटेड जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने लॉन्च किया है। अब भाई मिनिस्ट्री ऑफ रोड और ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर कौन है? तो देखिए मुस्कुराते हुए, बहुत ही अच्छे मिनिस्टर हैं, काफ़ी काम करते हैं। ठीक है, नितिन गडकरी जी हैं। ठीक है, ये नागपुर से सांसद हैं। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ पे? जल्दी से बताइए। मुंबई। ठीक है, सबको जानता है। चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। ठीक है, तो ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ओबीआई इंक्लूसिव इंडेक्स? अभी ओबीआई का इंक्लूसिव इंडेक्स आया है। ठीक है, तो ये इसमें
कौन सा रैंक है भैया इंडिया का? तो इंडिया का जो है रैंक है 117 रैंक है, ठीक है, 117 रैंक है, ठीक है। इंक्लूसिवनेस में क्या क्या आता है? इंक्लूसिव का मतलब इंक्लूसिव से आप क्या समझते हैं? इंक्लूसिव से मतलब ये है यहाँ पे कि इन टर्म्स ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, डिसेबिलिटी एंड जनरल पॉपुलेशन, ये सारे मेजर्स इसमें इस इंडेक्स द्वारा यूज किए गए हैं, ठीक है। एक तरह से इनक्वालिटी आपका डेवलपमेंट जो मॉडल है वह ग्रॉस पे पहुंच रहा है कि नहीं, उसका मतलब होता है इंक्लूसिवनेस, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ आपने सुना होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ 11 5 ईयर प्लान जो आया था उसका जो ये थीम था, ठीक है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। तो लास्ट मैन ऑफ जो सोसाइटी है इंडिया का, हमारे कंट्री का, उनमें डेवलपमेंट का बेनिफिट पहुंच रहा है कि नहीं, इसको कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लगाते हैं, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेबी? सेबी के चेयरमैन कौन है अभी? ठीक है, ये हैं, नाम से जल्दी देखिए, गेस करिए यहाँ पे, मदाबी पुरी बुच। अभी ये न्यूज़ में क्यों होते हैं? अभी क्या है, सहारा इंडिया परिवार के जो चेयरमैन हैं सुब्रत राय सहारा, उनकी डेथ हुई है और उनका से में उस पर बहुत सारा केसेस चल रहे हैं। तो इन्होंने क्या बोली हैं कि इवन उनके डेथ के बाद भी चूँकि ये केस चलते रहेगा, ठीक है, उन पे ये केस जो है सहारा कंपनी पे चलते रहेगा, क्योंकि उन पे फ्रॉड और इरेगुलेशन की रिलेटेड जो भी हैं वो केसेस चल रहे हैं। तो वो उस पर उन्होंने कमेंट किया है, तो इसलिए ये न्यूज़ में थे, ठीक है। अब सेबी की बात आई है, तो सेबी का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? चलिए, सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, जिसका स्थापना जो है सेबी एक्ट 1992 के अंदर हुआ है, ठीक है। और कब हुआ है इसकी स्थापना? 12 अप्रैल 1992, ठीक है। तो इससे रिलेटेड इतने सारे फैक्ट हैं, ठीक है। ये कह सकते हैं क्वाजी जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है। ये इंक्वायरी भी कर सकता है, रेगुलेट भी करता है शेयर मार्केट का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इससे रिलेटेड फैक्ट है। तो इतने सारे फैक्ट हो गए, ठीक है। तो अभी शशिकांत दास का नाम आया, ये कौन है? चेयरमैन है, गवर्नर है, किसके? आरबीआई गवर्नर है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। तो चलिए कल हम लोग मिलेंगे और ये सब सारी चीज़ें आप रिवाइज करते रहें। ये सब सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इससे आप क्वेश्चंस आना ही आना है आजकल के एग्जाम्स में, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।